तो देखिए, बीजेपी के बिहार बंद पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीटीवी से बात की है कि मां का विषय वो सियासत का विषय नहीं हो सकता। मां के नाम पर वोट लेने की साजिश की जा रही है। जिसने गाली दी उसे फांसी दे दे सरकार, बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये कुछ मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये गाली गलौज मंच से की गई थी, उसके बाद पार्टी की तरफ से क्यों शांति बरती गई, क्यों सन्नाटा रहा। जब प्रधानमंत्री ने इस पर पलटवार किया तो अब आरजेडी की तरफ से लगातार इस मामले पर सफाई दी जा रही है। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, आप लोग का बॉयकआउट करें। नहीं, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी मां हो, दुनिया में सब पूजनीय हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन मां सियासत का विषय नहीं है। मां को ढाल बनाकर वोट लेना भी उचित नहीं है। जिसने भी गाली दी, जिसने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में कुछ अपशब्द कहे, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार उनकी है। जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी जी गए ही नहीं, तो वो आरजेडी कांग्रेस का कैसे हो गया? ये तो प्रमाणित हो गया कि वो ना आरजेडी का है, ना कांग्रेस का वर्कर है, कार्यकर्ता है। तो ये साजिश और षड्यंत्र किसका है? ये फेक प्रोपगंडा भाजपा फैला रही है, भावनाओं में ला करके माताओं बहनों का वोट लेने के लिए। ये बिहार की धरती है और ये देश भारत माता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ माताओं का सम्मान होता है, हर माँ पूजनीय है। लेकिन जिन्हें वोट नहीं मिल रहा, तो गाली विवाद पर अब जो है वो सियासत बढ़ती चली जा रही है और इस मामले में महिला नेता भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आपको सुनवाते हैं कि एनडीए की जो तमाम महिला नेता हैं, उन्होंने इस गाली विवाद पर क्या कुछ कहा है। जो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है, देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। कांग्रेस और आरजेडी के संस्कार विहीन नेता जो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं स्वयं मोदी जी के खिलाफ, और सार्वजनिक तौर पर उनके मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ इतनी अभद्र गालियों का प्रयोग करा है, इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करा गया है। आपके माध्यम से उस विपक्ष को मैं कहना चाहूंगी, वो विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए, प्रगति के लिए एनडीए सरकार चाहिए। और अब आपको इस विवाद की जड़ पीएम मोदी का वो बयान सुनवाते हैं, जिनके पलटवार के बाद तमाम राजनीतिक दलों में बिलबिलाहट है। मां का अपमान बिहार का सबसे बड़ा अब मुद्दा भी बन गया है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली
करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है।